हाय फ्रेंड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम लोग को समझना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या काम करते हैं। जो देखो फ्रेशर है, जो 2 to 7 years एक्सपीरियंस है, उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और ये इन्फॉर्मेशन और ये सेशन को एंड तक देखना। सो व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मतलब होता है, ये पूरा देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ फ्रेशर एंड 2 to 7 years एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को पूरा और पूरी ये जो सेशन होगा पूरा तक देखना, ठीक है। तो समझ लो मेरे पास एक कंपनी है ABC बोल के, उसका एक डेटा सेंटर है, एक ब्रांच ऑफिस है, एक रिमोट एक्सेस यूज़र है, ठीक है। रिमोट तो हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट इज़ डेटा सेंटर, व्हाट इज़ ब्रांच ऑफिस, व्हाट इज़ रिमोट एक्सेस यूज़र। तो ये समझ लो एक जगह है जहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए कहते हैं डेटा। एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, इसलिए कहते हैं सेंटर, ठीक है। तो डेटा सेंटर में बहुत सारा डेटा रहता है जो कम्युनिकेट करता है इंटरनेट की तरफ, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है राउटर, स्विच, फायरवॉल, ISP। तो फायरवॉल भी एक ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इंटरनेट से बहुत सारा हैकर्स रहता है। सपोज़ ये डेटा हैक कर लिया तो हम लोगों को फायरवॉल की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो फायरवॉल की भी ज़रूरत पड़ेगा, ओके, ग्रेट। तो हम लोग ये डेटा सेंटर का समझ, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेटा सेंटर जो है उसको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग जो और साइबर सिक्योरिटी में जो काम करते हैं इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, ओके। तो अभी ये डेटा सेंटर का जो फंडा है वो तो मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है, मैं आंसर दे दूँगा। अभी आते हैं व्हाट इज़ ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस क्या होता है? सपोज़ मेरे पास 100-200 ब्रांच ऑफिस है। एक ब्रांच ऑफिस है कोलकाता, एक ब्रांच ऑफिस है मेरे पास बेंगलोर, एक ब्रांच ऑफिस है चेन्नई, एक ब्रांच ऑफिस है न्यू दिल्ली, ओके। तो सब ब्रांच ऑफिस एक डेटा सेंटर के अंदर कनेक्टेड रहता है ओवर द MPLS और ओवर द इंटरनेट, क्लियर। तो अभी तो ये इंटरनेट और MPLS से कनेक्टेड रहता है और एक ब्रांच ऑफिस, तो इसीलिए ये डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ता है, इसको कहते हैं ब्रांच ऑफिस। अभी आते हैं रिमोट एक्सेस। मेरे पास एक कंपनी है ABC, लेकिन उसका एक क्लाइंट है, उसका नाम है XYZ। तो ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड टू ABC डेटा सेंटर एंड देयर इज़ वन सर्वर नॉट वांट टू एक्सेस, दिस इज कॉल्ड ग्रीन सर्वर, ओके। तो इसके लिए रिमोट एक्सेस यूज़र चाहिए, तो ये जो हम लोग के पास जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, डेटा सेंटर, ब्रांच ऑफिस, RAU, दैट मीन रिमोट एक्सेस यूज़र्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये मेरे पास एक सिमुलेटर है, ठीक है। ये सिमुलेटर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डेटा सेंटर है, यहाँ पर ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पर इंटरनल जोन है, ठीक है, यहाँ पर रिमोट एक्सेस VPN है। ये जो सिमुलेटर है 99% सेम है ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ 1% थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डेटा सेंटर देखो, कोर स्विच है, कोर फायरवॉल है, पेरीमीटर फायरवॉल है, ठीक है। यहाँ पर कोर राउटर भी है, ठीक है, MPLS कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, रिमोट एक्सेस VPN भी है। यहाँ पर इंटरनल जोन बना दिया जहाँ पर 3 सर्वर है, यूज़र जोन है जहाँ पर एक यूज़र सेगमेंट होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए ADC एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 2 सर्वर दे दिया जिसको ब्लैक सर्वर एंड ब्लू सर्वर। यहाँ पर रिमोट एक्सेस ब्रांच ऑफिस में देखो, यहाँ पर एक फायरवॉल है, यहाँ पर साइड टू साइड VPN से कम्युनिकेशन होगा,
ओवर द ब्रांच ऑफिसेस, यहाँ पर रिमोट एक्सेस VPN भी है। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख सकते हो कॉम्प्लीटली कम्युनिकेट है। यहाँ पर 3 कोर स्विच है, देख सकते हो स्विच 1 और 2 नेक्सस स्विच। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 99% एक ही होगा, 1% थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा। ठीक है, तो इसका और भी डिटेलिंग में हम लोग जानेंगे, और आप लोग थोड़ा इस इंफ्रास्ट्रक्चर जानने के लिए पिंग और ट्रेस रूट पे बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ वादा करता हूँ कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो